सरस्वती के बीज मंत्र को उसका उच्चारण करती हूँ 3 टाइम्स और मेरे साथ मिलकर आप सभी सरस्वती के इस सरस्वती जी के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वते नमः, सरस्वती नमः, ऐं ऐं सरस्वते नमः, सरस्वती नमः, ऐं ऐं सरस्वते नमः। सरस्वते नमः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और अपने न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पर चलते हैं और ताकि हम जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, तो अभी हमने बात करते हैं कि हमने कल क्या क्या सीखा था, क्योंकि सीखा जो था वो भी दिमाग में आना, माइंड में रखना बहुत जरूरी है। हमने नेम नंबर सीख लिया था और लोशो ग्रिड सीख लिया था। लोशो ग्रिड में नेम नंबर को एंटर करना और बीएन और डीएन को एंटर करना, ये सब सीख लिया था। और हमने ये जो मेन हमारे हैं डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ को उसमें डीओबी में फिल करना और बीएन नंबर को फिल करना, डीएन को फिल करना, नेम नंबर को फिल करना, ये सब हम सीख चुके हैं। अब आज आगे और चलते हैं। अब देखिए, मैंने कल आपसे बात की थी कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस ग्रिड में, जैसे ये ग्रिड है आपकी, इस ग्रिड में किसी के डीओबी के थ्रू 2 बार आते हैं या 3 बार आते हैं या 3 बार से ज्यादा बार आते हैं। अब अगर कोई भी ग्रिड में किसी भी डीओबी से फिल करते हैं तो कोई भी नंबर 2 टाइम्स आता है तो उसे नॉर्मल मानते हैं, वो कहीं उसे हाईलाइट नहीं करते हैं। और अगर ये कोई भी नंबर 3 बार या 3 बार से ज्यादा बार आ जाता है तो फिर हम इसको हाईलाइट कर दें। जिसका माइक ओपन है प्लीज बंद कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, जो थैंक यू, जो भी नंबर हैं, अगर चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे 9 नंबर, 2 नंबर, 3, 5, 7, 8, 1, 6, कोई भी नंबर हो, अगर ये 3 बार आता है या 3 बार से ज्यादा बार आता है तो ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है। ये देखिए, ये डीओबी में बार बार आने वाला नंबर उस एनर्जी को ज्यादा होना दिखाता है। यानी जो भी एनर्जी है जिस भी प्लेनेट की, उस एनर्जी को ज्यादा होना दिखाता है। कभी ये जो एनर्जी ज्यादा होती है, कभी ये स्ट्रेंथ बनती है तो कभी ये इम्बैलेंस भी बनती है। ये जो नंबर्स होते हैं हाई ज्यादा बार 3 या 3 बार से ज्यादा बार आते हैं तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारी लाइफ में परेशानियां लेकर आते हैं। एक बार ग्रिड को पढ़कर हम किसी की एनर्जी को, अब जब कोई भी रिपीटेड नंबर है, हमारे को ज्यादा एनर्जी मिल रही है और ज्यादा एनर्जी मिलने के कारण वो हमें प्लेनेट या नंबर डिस्टर्ब कर रहा है तो हम क्या करें? चुपचाप बैठे हैं? नहीं, हमें उस नंबर की वैल्यू को समझना चाहिए। उस नंबर को, जो रिपीटेड नंबर है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, कितना बैलेंस करना है और किस प्रकार बैलेंस करना है, ये हमें सीखना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कोई नंबर, अब जैसे अगर कल हमारी बात हुई थी 4 नंबर की, तो हमने 4 की एनर्जी आपको बताई थी। अगर 4 नंबर रिपीटेड हो जाए तो फिर क्या होता है? वो इम्बैलेंस लाता है, लाइफ में बहुत परेशानियां लाता है। तो क्या हम चुपचाप बैठ जाए? नहीं। ऐसे में जो नंबर इम्बैलेंस हो रहा है, ज्यादा बार आ रहा है और इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? उसकी हमें या तो रेमेडी, कितना तंग कर रहा है हमें, तो उस हिसाब से या तो रेमेडी की जाती है या फिर उस नंबर को डोनेट किया जाता है। डोनेट का मतलब होता है कि हम उसे प्रवाहित कर देते हैं, जल में दे देते हैं और
उसे किसी भी जल में देकर उसे अपने अपने शरीर से या अपने प्लेनेट को डोनेट कर देते हैं। ज्यादातर जो प्लैनेट्स डोनेट होते हैं वो देव प्लैनेट डोनेट बहुत सोच समझ कर करते हैं। असुर प्लैनेट को हम आसानी से डोनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि असुर प्लैनेट ज्यादा दुखदाई होते हैं और जो देव प्लैनेट असुर देव प्लैनेट होते हैं वो कभी कभी कष्ट बहुत देते हैं, लेकिन हम बहुत सोच समझ कर देव प्लैनेट को डोनेट करते हैं। रीजन ये रहा कि अगर हम देव प्लैनेट को डोनेट कर देंगे, मतलब डोनेट का मतलब ये है कि हम उसे अपने लाइफ से निकाल रहे हैं। अगर हम देव प्लैनेट को डोनेट कर देंगे तो कहीं हमें नुकसान भी होता है। तो इसलिए हमें सोच समझ करके किसी भी प्लैनेट को डोनेट किया जाता है। अब 4 नंबर है या हम बोले 7 नंबर है या बोले 8 नंबर है, ये प्लैनेट ज्यादा तंग करते हैं क्योंकि ये देव प्लैनेट नहीं है, असुर प्लैनेट है। इसको डोनेट करना बहुत जरूरी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो प्लैनेट डोनेट करते हैं वो हमें बहुत समय तक तकलीफ में देते हैं और जब हम उसे डोनेट कर देते हैं तो ये जल्दी से हमको आजाद भी नहीं करते हैं, हमें फ्री भी नहीं करते। तो इसके लिए हमें 1-2 बार कंसल्टेंसी लेकर ही कोई भी प्लैनेट को डोनेट करना होता है, किसी भी प्लैनेट को डोनेट करना। तो अब देखिए हमारे प्लैनेट्स जो है यानी जो नंबर्स हैं हमारे, ये 1 नंबर है, ये देखिए हमारे पास 1 नंबर भी है जो रिपीटेड होकर 3 टाइम या 4 टाइम आ सकता है। नंबर 2 भी है और ऐसे नंबर 3 भी है, नंबर 4 भी है। सारे प्लैनेट्स हमारे पास 5, 6, 7, अच्छा 7 की बात करें तो 7 जो प्लैनेट होता है ये हमें, मैंने जैसे कहा 3 टाइम्स होता है तो हमें इसकी रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन 7 नंबर वाला जो केतु प्लैनेट है ये हमें कभी कभी नहीं 60% ये 7 में भी हमें तकलीफ देने लग जाता है। बाकी दूसरे प्लैनेट्स तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन 7 जो है, 7 जो है डबल होने पर भी, 2 बार 7 आने पर भी ये तकलीफ देता है। इसलिए इस 7 नंबर की रेमेडी 100% करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति को बहुत पेनफुल इफेक्ट्स मिलते हैं, पेनफुल एरियाज बनाता है ये। इसलिए 7 को तो 7 पर भी रेमेडी करनी चाहिए, बाकी के 3 बार आने पर रेमेडी करनी चाहिए। अब देखिए ये 888 भी हो सकता है, ये 999 भी हो सकता है, ये 3 से ज्यादा बार भी हो सकता है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे जब हमारे पास नंबर 1 प्लैनेट 3 बार या 3 बार से ज्यादा आता है तो हमें क्या करना चाहिए और ये क्या हमें शो करता है, क्या हमारे सामने परेशानियां लेकर आता है, क्या पेन देता है हमको, ये सब हम आज इस पर 1, 2, 3 सब पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये है कि अगर हमारा अब ये देखो, एक और बात आपको समझा रही हूँ, एक बात और बता रही हूँ कि जो प्लैनेट होते हैं ये देव प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, आप में से कोई जानता है? देव प्लैनेट जानते हैं? देव प्लैनेट होते हैं, हाँ बोलिए। चंद्रमा है और शुक्र है, बुध है, गुरु है और बुध है। देखिए देव प्लैनेट सबसे पहले, थोड़ा सा आपने सही बोला है, थोड़ा सा रॉन्ग की तरफ गया है। गुरु पहले देव प्लैनेट होते हैं, सन होता है, अच्छा, मून होता है और हमारा जुपिटर होते हैं, हाँ, और मार्स, ये होते हैं, ठीक है।
और जो असुर प्लेनेट या दैत्य प्लेनेट होते हैं वो होते हैं आपके वीनस, केतु, सैटर्न, शनि, और शनि, और हमारा राहु, वीनस, केतु, सैटर्न, और एक कौन सा रह गया? राहु, राहु। राहु राहु सबसे पहले आएगा, राहु। ये हमारे दैत्य प्लेनेट है। और ये हमारा जो बुध है, मरकरी है, ये न्यूट्रल है, ये नपुंसक। सब के साथ कंफर्टेबल है। ये दैत्य प्लेनेट के साथ भी कंफर्टेबल है और देव प्लेनेट के साथ भी कंफर्टेबल, ये सब के साथ कंफर्टेबल है। अब जैसा मैंने आपको बताया रिपीटेड नंबर्स आते हैं तो हम देव प्लेनेट को बहुत सोच समझकर डोनेट करते हैं या उसकी रेमेडी करते हैं। और अगर हमारे पास दैत्य प्लेनेट आते हैं तो थोड़ा सा हम रिलीफ मिल जाता है, हमें पता है इस दैत्य प्लेनेट की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। अब मैं समझाने जा रही हूँ, मैं बताने जा रही हूँ कि जो नंबर 1 है अगर वो रिपीटेड होता है तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। 3 टाइम्स आने पर ये जो व्यक्ति अथॉरिटी रखते हैं, 1 नंबर वाले अथॉरिटी रखते हैं, पावरफुल होते हैं, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर इनका ऑरा जो है, यहाँ पर इनका ऑरा है जो बिल्कुल ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जो नंबर 1 3 टाइम्स आता है इसका ऑरा कैसा होता है? वैसे नंबर 1 वाले बहुत अथॉरिटी रखते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी बात नहीं रख पाता, बिल्कुल नहीं रख पाता है। और क्या करता है, ये सन है, सन की अथॉरिटी होती है, पर ये क्या करते हैं, ये जो है चुपचाप इनको महफिल में बैठ जाते हैं लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते हैं और सॉफ्ट बन जाते हैं। जो इनकी अथॉरिटी वाली पावर होती है, जो इनकी हार्ड पावर होती है, वो सब डाउन हो जाती है। सर मुझे लगता है अनूप सर आपका कहीं रिपीटेशन 3 टाइम्स तो नहीं है 1, जैसा आपने मुझे बोला था। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी सर, अनूप सर हम आपसे बात कर रहे हैं। जी 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 मैम। आपका जो 1 नंबर है वो कहीं रिपीटेशन तो नहीं है, 3 टाइम्स तो नहीं आया? 4 टाइम मैम, 4 टाइम। 4 टाइम। तभी आप जो कहते हैं कि ये वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है 1 की, वो इसी कारण से व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो होता है शांत बैठा रहता है, अपनी बात, अपने मन की बात बाहर नहीं रख पाता, लोगों को कह नहीं पाता है और हमेशा सुनता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये सन है, सन चमकने वाला है लेकिन ये शाइन नहीं करता, इसलिए इसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी बात नहीं रखता और चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहेगा, सबकी बातें सुनता रहेगा। और क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको शायद रिलेट कर सकते हैं आप, आपका ये होता है कि व्यक्ति जो होता है ना लोगों के बीच में बैठा होता है, अब इसकी सन की हैबिट तो है कि अपनी अथॉरिटी दिखाना, तो अपना महत्व दिखाना, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं सबकी, ताकि मेरी प्रेजेंस बनी रहे। अब उन सबकी हाँ में अपने बात नहीं रखते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, सबकी बात को सुनते हैं और सबकी बात की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि मेरी भी यहाँ पे प्रेजेंस बनी रहे। ऐसा आप जरूर रिलेट करते होंगे, डेफिनेटली, है ना? ये रिलेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है और ज्यादातर ऐसा ही होता है यहाँ पे। ये निर्मला मैम कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ बोलिए मैम। सॉरी मैम, मैं थोड़ी लेट से ज्वाइन हुई हूँ, प्लीज एक बार रिपीट करिएगा जो कुछ पार हुआ है। मैम मैं फिर से आपको ना मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं शुरू से रिपीट करूंगी तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। आपके पास YouTube में क्लासेस आ रही है, आप आराम से बहुत अच्छी तरह से YouTube पर देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको YouTube पर मिलेंगी। कल सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक आपके पास वो YouTube पर क्लास आ जाएगी। अगर मैं फिर से
5 मिनट का टाइम हो गया, अगर मैं फिर से रिपीट हाँ करूँ हाँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैम, इसके लिए मैं ओके सॉरी ओके चाहती हूँ। ठीक और है, ठीक है। मेरे को सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें और ऑडियो ऑफ रखें, जिससे क्लास समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये मैंने जैसा बताया, दूसरों की बात सुनते रहते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन सन है, सन को अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है। अब वो दूसरे रास्ते ढूंढता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाएगा कि शायद मैं ऊपर आ सकूं। ये सबसे बड़ा पॉइंट उसका माइनस हो जाता है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी भी एंगल से नहीं रख पाते। फिर कभी कभी ये इतना थक जाते हैं, क्योंकि इनका सॉफ्ट हो जाता है, नेचर जो हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट है नहीं, सन सॉफ्ट नहीं है, लेकिन रिपीटेशन होने के कारण ये सॉफ्ट हो जाता है। और ऐसे में या तो ये बहुत बोलते हैं, सन पावरफुल है, इसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब उनका कम्युनिकेशन भी वीक हो जाती है, क्योंकि अपनी बात नहीं रख पाते हैं, गिल्टी फील करते हैं अपने आप को। और ऐसे में या तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि सामने वाला सुनना पसंद ही नहीं करता, सामने वाले उठकर चल देते हैं। या तो एक ये होता है, वीक पॉइंट हो जाता है इनका, या फिर ये क्या करते हैं कि मेरी कोई बात सुनने या चुप हो जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। ये दोनों ही रास्ते रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन किसकी आ जाती है, तो देव प्लेनेट दो तरीके से होता है। देव प्लेनेट की एक रेमेडी होती है जिसको करना चाहिए, और एक नंबर देव प्लेनेट है, इसकी रेमेडी होती है, इसकी करनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा तंग करता है तो बहुत सोच समझ करके इनको क्या किया जाता है, इनको डोनेट किया जाता है। डोनेट करने के लिए बहुत सोचा जाता है, क्योंकि हम अपने देव प्लेनेट को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे में एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत वो लिख लीजिएगा सब लोग, कि हमारी ग्रिड में अगर 111 या 4 टाइम 1 या 5 टाइम 1 आता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसे में अगर जो 4 बार 1 आया है या 3 बार 1 आया है, वो कहीं बीएन और डीएन से तो नहीं आया है। अगर ये नंबर्स बीएन और डीएन से आते हैं तो इनकी पावर 3 टाइम नंबर 1 है तो इसकी पावर 5 टाइम हो जाती है। अगर मेरी बात को समझिए, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखिए ये नंबर लोशो ग्रेड है, इस पर अगर किसी भी डीओबी का नंबर 1 3 टाइम है, अब 3 टाइम में ये बीएन से आया है और ये डीएन से आ गया है, और ये कहीं ईयर या मंथ से आ गया है। समझ रहे हैं? तो अगर बर्थ डेट में जो लोशो ग्रेड है उसमें एक टाइम बीएन से आ रहा है, दूसरा टाइम डीएन से आ रहा है, और एक कहीं ईयर या मंथ से आ गया, तो ये 3 बार नहीं है, ये 5 बार रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बीएन और डीएन अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। दूसरे नंबर्स जो मंथ से आते हैं, जो ईयर से आते हैं, जो सालों साल से आते हैं, सन जैसे 1958, 1955, तो ये उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने पावरफुल बीएन और डीएन होता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कहाँ से रिपीट हो रहा है, बीएन और डीएन से रिपीट हो रहा है या फिर मंथ या ईयर से रिपीटेड है। ठीक है, ये भी देखा जाता है। तो नंबर 1 का मैंने बताया कि ये सॉफ्ट प्लेनेट बन जाता है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? जैसे मैं अपना कह रहा था कि मेरा 4 टाइम 1 आ रहा है, ठीक है। उसमें 1 जो है, एक तो बीएन का मेरा 1 हो गया, हाँ, डेट है मेरी 01/10/1959। बाकी आपके किससे मंथ से आ रहे हैं? जी, बाकी महीना। आपका एक बीएन से आ रहा है। एक बीएन से आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 1 है, हाँ, वो हो गया बीएन, और हाँ, उसके बाद अक्टूबर का महीना है 1/10/10। हाँ, वो मंथ से आ गया, एक हाँ, मंथ फिर से आ गया। 1959। हाँ, एक ईयर से आ गया 19 का। जी जी जी, 3 वहां से आ गया, एक बीएन से आ गया। हाँ, चार तो हो गए। बीएन। हाँ, चौथा किससे आया? एक डेट ऑफ अपना बर्थ डेट एक मंथ में आ गया, हाँ, एक ईयर आपका में आ गया।
एयर में आ गया, तो 3 या 4 बार आया, मतलब एक बीएन जो है वो 2 1 की वैल्यू रखता है, तो इसलिए ये ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये अगर आपको तंग कर रहा है, आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप शांत बैठे रहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते, अपने घर में भी अपना डिस्कस होता है तो एक कोने में बैठ जाते हैं, अपनी बात को नहीं रखते हैं, तो आपको रेमेडी करनी चाहिए जी। ठीक है, ये आपको रेमेडी होनी चाहिए। तो बस या तो देखिए कौन धारण कर लेता है, कई रेमेडी हम लेटर ऑन करेंगे इसको डिस्कस। हाँ जी रेमेडी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ओके ठीक है। तो ये हम ये रेमेडी का पार्ट होता है, तो ये हमें रेमेडी कर लेनी चाहिए, पर इसको डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि देव प्लेनेट है, डोनेट करने के लिए हमें पावर चाहिए, ठीक है। अब आ जाएगी नंबर 2। अब नंबर 2 जो क्या है, नंबर 2 की सबसे, अगर नंबर 2 हमारे रिपीटेड होता है, तो रिपीटेड होने में इसको सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति इंट्यूशन पावर वीक हो जाती है, जिसकी अभी तक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है 2 नंबर वालों की, अब 2 नंबर वालों की इंट्यूशन जो पावर होती है वो बहुत वीक हो जाती है तब ट्रिपल बार 2 आने पर, और उनको इतनी इंट्यूशन पावर, इतनी सेंसिटिविटी इतनी वीक हो जाती है कि व्यक्ति डरने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे डरने लग जाता है, उसे डर समा जाता है, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इंट्यूशन तो है पर वो इंट्यूशन वीक हो गई है, और अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना, ये डर समाता है। ज्यादातर आपने फीमेल में बहुत देखा होगा, घर के कोई भी मेंबर बाहर जाते हैं और 2 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं तो वो बहुत डरती है, देखा होगा आपने बहुत, और उनका जो इंट्यूशन पावर होती है वो वीक हो गई, और वो उनको हमेशा डर समाया रहता है, किसी न किसी बात का डर समा जाता है। बाहर जाता है इंसान तो क्यों नहीं आया, कोई कारण तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, तो इस तरीके का डर समा जाता है नंबर 2 अगर रिपीटेड होता है। और कोई वहम आ जाता है, मैं आपको बताऊं, शायद शाहरुख खान जो है वो लिफ्ट में नहीं चढ़ते हैं, शाहरुख खान 2 नंबर से हैं, है ना। और एक बार मैंने उनका पढ़ा था तो उन्होंने ये बताया था कि मुझे डर समा गया है, और मैं ना वहम आ गया है कि मैं लिफ्ट में जाऊंगा ना तो कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके का वो लिफ्ट में नहीं जाते हैं। और लिफ्ट में जबरदस्ती कोई ले जाता है ना, तो जब तक लिफ्ट से उतरते नहीं है तब तक उनके मन में ऐसे होता रहता है, उनका दिमाग स्थिर नहीं होता है। तो इस तरीके का कोई ना कोई वहम, कोई ना कोई फोबिया समा जाती है दिल में, और वो डर खत्म नहीं होता है, जिसकी जो रिपीटेड 2 होते हैं, जिसके भी ग्रेड में रिपीटेड 2 होता है। और छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों को बहुत, छोटे बच्चों वाले, मैं हर फैमिली में कहती हूँ कि अगर किसी भी छोटे बच्चे का मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं, 4वीं 5वीं, देखो जो छोटे होते हैं 1 से 5 साल तक तो बच्चे घर में रहते हैं, माँ के साथ जुड़े रहते हैं। 4-5 साल के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, और उसके अगर 2 है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, वो बहुत डरता है। अभी मैंने एक ऐसा कैंडिडेट देखा, एक ऐसा बच्चा देखा कि उसकी मम्मी हमेशा सिखाती रहती थी, बेटा व्हीकल आते हैं, आपको रुक जाना चाहिए, दूर से व्हीकल देख लो, रुक जाना चाहिए। तो जैसे हर घर में बच्चे को बाहर निकालते हैं तो समझाते हैं, तो वो इतना डर गया कि कोई भी व्हीकल आता था तो चिल्लाना शुरू कर देता था, रुको 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 रुको, उसका ये वहम ही नहीं खत्म होता था। तो जब उसका पता चला, मतलब एक व्हीकल निकलता, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, तो वो सबको हाथ देता रहता था, रुको 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 रुको, कुछ बोलता नहीं था। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था, पेरेंट्स ने सिखाया था कि व्हीकल आते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, पहले उन्हें निकलना चाहिए। अब उसे सिखा तो दिया, लेकिन उसका 2 नंबर नहीं देखा कि ये रिपीटेड हो रहा है, और वो बच्चा सड़क क्रॉस ही नहीं कर पाता था। उसे सिखाया गया सड़क क्रॉस कर ही नहीं पाता था, हर बार ही तो रोड पे कोई ना कोई व्हीकल आता दिखाई ही देता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और
एक और छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आती है, अपनी फैमिली में कोई भी 2 नंबर से रिपीटेड हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर में किसी दादा की मतलब फैमिली में देखिए दादा नाना नानी कोई भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अंदर बहुत डर समा जाता है, उसको संभालना बहुत जरूरी है। बच्चे इसका सफर जिंदगी भर कर, वो डरते रहते हैं, वो अपने किसी भी डेथ को भूल नहीं पाते हैं। ये नंबर 2 की बात कर रही हूँ, जिसका नंबर 2 रिपीटेड होता है, वो डर इतना समा जाता है कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं उस डर से। और इसलिए हमेशा ऐसी पोजीशन अगर कभी भगवान न करे किसी के घर में आए, पर इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बच्चे को बहुत संभालना चाहिए, ताकि कि कहीं हमें या उस बच्चे को कोई परेशानी का सामना न करना। ठीक है, एक जो बच्चे होते हैं या रिपीटेड जो नंबर 2 होता है वो बहुत शाई नेचर का होता है। वैसे ही इंट्यूशन बहुत वैसे भी जो 2 नंबर होता है शाई नेचर का होता है, और जब रिपीटेड हो जाता है तो वो तो बहुत शाई हो जाते हैं बच्चे, किसी से बोलने में 50 बार बच्चे को बोले। आपने बहुत ऐसे बच्चे देखोगे घर में मम्मी बुला रही है, आ जाओ नमस्ते कर लो, आंटी आई हैं, अंकल आए हैं, मामा आए हैं, चाचा आए हैं, आओ नमस्ते कर लो। नमस्ते बच्चे नमस्ते ही नहीं करते, और माँ के साथ भी आते हैं तो माँ की गोदी में चिपते हैं। ऐसे 8-8 10-10 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है। तो वो शायद नेचर रिपीटेड 2 का सिग्नल देता है। ठीक है, और हम अगर बात करें तो ये जो है इन्हें कोल्ड कफ हमेशा बना रहता है। रिपीटेड 2 वालों कोल्ड कफ जाता ही नहीं, एक नॉर्मल लाइफ में उनका चलता रहता है। साथ में इन्हें अपनी फैमिली में चलने के लिए, यानी अगर हस्बैंड वाइफ भी होते हैं और रिलेशनशिप अच्छी भी होती है तो भी इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है अपने किसी न किसी व्यक्ति की फैमिली में। इनका इंट्यूशन इतना वीक हो जाता है कि वो अकेले हस्बैंड वाइफ को वाइफ स्टेप उठाने के लिए बोलेगी तो रुक जा, मम्मी से पूछ लो। आपने कई बार देखा है, जिसे आप लोग फैमिली में ज्यादा ममाज बॉय बोलते हैं, तो अगर बॉयज है तो रुक जा, अभी मम्मी से बात कर ले, हाँ 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 मिले ले, पापा से हाँ मिले ले, इससे हाँ मिले ले, उससे हाँ मिले ले। मतलब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से, दोनों हस्बैंड वाइफ रिलेशन को स्ट्रांग होते हुए भी उन्हें किसी के सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो हमारे 2 की रिश्ते की नंबर 2 अगर रिपीटेड होता है तो होता है। आप में मैं चाहूंगी कि ये सब लिखते चाहिए, इन शॉर्ट में लिखिए, जैसे लिखिए, पर लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत जरूरी है इसे लिखना। ठीक है, अब हमारा नंबर 3 अगर रिपीटेड हो जाए, ये देखिए रिपीटेड नंबर दिखा रही है, अगर 3 रिपीटेड होता है तो क्या होता है। रिपीटेड 3 होने के बाद ये इसके अंदर अथॉरिटी की पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर और अपनी बात रखने की पावर, अपनी बात को फॉलो करवाने की पावर जबरदस्त हो जाती है। अगर कोई जिसका रिपीटेड 3 हो जाता है तो ये अपनी, अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि इनकी बात सभी सुनते हैं, जब 3 वाले नहीं सुनते हैं तो कारण होता है। उसका कारण क्या होता है, ये इतना बोलने लग जाते हैं, अपना ज्ञान इतना बांटने लग जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति थक जाता है। और जब थक जाता है ना तो लोग बोर होने लगते हैं, और लोग मतलब उन्हें ये नहीं पता चलता 3 नंबर वालों को कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वैसे नॉलेजेबल होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन 3 होने के कारण या 3 ज्यादा बार होने के कारण उन्हें वो बात ही नहीं समझ आती। वो तो अपना ज्ञान फैलते चले जाते, ज्ञान समझा बताते ही चले जाते। ऐसे नहीं, आपने बहुतों को देखा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए इतना बोर कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो उठने लग जाता है और फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। 3 नंबर वालों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बात सुने बिना व्यक्ति उठ कैसे गया, क्योंकि अथॉरिटी भी है यहाँ पे नॉलेज भी है, यहाँ पे ज्ञान भी है, यहाँ पे सब लोग बात इनकी सुनते हैं, लेकिन नहीं सुन रहे तो मेरी क्यों नहीं सुन रहे बात, ये इनके उसमें और में आ जाता है। और करियर और जॉब तो वो मैंने आपको वैसे ही बताया, 3 नंबर वाले ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान को और ज्ञान लेना है, और ज्ञान लेना, और ज्ञान लेना, और ये ना
और बढ़ जाती है उनकी लालच कि और मुझे ज्ञान लेना और ज्ञान लेना, और अपने घर वाले तंग हो जाएंगे। भाई तुम 50 साल के हो गए हो, अब कमाना शुरू कर दो, तुम्हारी फैमिली है, तुम कमाओ। नहीं, मुझे तो और ज्ञान लेना है, मुझे और पैसा। ऐसी पोजीशन हो जाती है कि वो अपनी फैमिली से और पैसा मांगते हैं और कहते हैं मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद मैं नौकरी करूंगा, मुझे ये पढ़ना है, मैं इसके बाद नौकरी करूंगा, इस तरह की, और वो करते नहीं। ये उनको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चाहिए होता है, पैसा बनाना इन्हें बिल्कुल नहीं है। ऐसा पैसा वो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, और ऐसे में वो एडजस्ट नहीं करते किसी के परिवार के साथ भी। एडजस्ट बहुत बड़ी परेशानी आती है। नंबर 3 वाले ऐसे लोग होते हैं ना, एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आदत होती है कि वो सब लोग उनकी बात सुने। जब सब लोग उनकी बात नहीं सुनते, ज्यादा कहते हैं, सब लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो घर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बिखर जाते हैं, घर में कलेश करना शुरू कर देते हैं, और एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे क्यों, उनको ये स्वीकार नहीं होता कि मुझे सुन क्यों नहीं रहे। और अगर सुनते हैं तो वो इतना ज्ञान पेलते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है। वो उनको लगता है कि ये क्या करे क्या ना करे। जैसे बहुत आपने देखा होगा, बहुत घरों में ऐसे मेंबर्स कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर के रिपीटेशन होने का कारण होता है, और ये हमें लगता है बहुत आसान है, पर लेकिन जिस भी फैमिली में होता है वहां बहुत तकलीफ होती है, और उस व्यक्ति को भी बहुत तकलीफ होती है। देखो, एक होता है किसी प्लेनेट की क्वालिटीज, अब उसके पास क्वालिटीज तो हैं, लेकिन बढ़ गई हैं, क्वालिटीज ज्यादा हो गई है। वो तो डिमांड करेगा ही करेगा ना कि मैं इन क्वालिटीज को यूज करूं, लेकिन जब वो क्वालिटीज नहीं सामने वाले यूज करते हैं तो फिर पेनफुल रास्ता नजर आता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बढ़ता है, एकदम खफा हो जाते हैं लोग। ठीक है, अब आता है हमारे पास चौथा नंबर, राहु का। राहु जो है अपने आप में घुमाने वाला प्लेनेट है, चक्कर देने वाला प्लेनेट है, भ्रमित करने वाला प्लेनेट है, भ्रम में डाल देता है, इल्यूजन पैदा कर देता है। और ऐसे में अगर 4 नंबर रिपीटेड हो जाए तो व्यक्ति का पूरा, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का पूरा परिवार ध्वस्त हो जाता है। हमने बहुत बार देखा है। एक बार मैं आपको रियल केस बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि मैं रोड पर जा रही थी, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा बंदा सड़क पर पड़ा हुआ था ड्रिंक करके, और मुझसे रहा नहीं गया। ये बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनके अंदर तक घर तक घुस गई। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, और जब मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसकी डेट ऑफ बर्थ हुई थी, तो वो राहु का मारा था, उसकी रिपीटेड राहु आ रहे थे, तो वो नजर आ रहा था। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा इल्यूजन में आ जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया कि ऐसे में जब बहुत बार ही आपका रिपीट हो जाता है, 3 बार या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, तो व्यक्ति इतना भ्रमित हो जाता है, राहु उसे इतना भ्रमित कर देता है, इतना घुमा देता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये सोच ही गुम कर देता है। और ये सोच जब गुम हो जाती है तो व्यक्ति जो, और आपको ये पता है, कोई भी जब सोच नहीं है, सही और गलत का रास्ता नहीं पता, तो फिर गलत चीजें तो अट्रैक्ट ज्यादा करती है ना। जो नेगेटिव थिंग्स है वो अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, और फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जुआ, सट्टा, लॉटरी, ड्रिंक, एडिक्शन, ये सब चीजें उसके उसमें आती चली जाती हैं, और वो फिर उसको पैसा चाहिए। राहु को क्या है, राहु कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। कहाँ से लाओ तुम, कहाँ से तुम्हारे पास आएगा वो मुझे पता नहीं, कोई भी रास्ता अपनाओ, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, पर मुझे पैसा चाहिए। तो ये पैसा लाने में व्यक्ति लाना तो शुरू कर देता है, पर जब नेगेटिव तरीके से पैसा आएगा तो फिर नेगेटिविटी तो अपने आप ही बढ़ेगी। वो तो फिर पुलिस केस और ये केस और वो केस, वो सब होंगी। तो इस तरीके की परेशानी है। और जो मैंने आपको एक बार और बताया था कि इसलिए रिपीटेड में भी यही होता है कि जो बीमारी लगती है, और वो हेल्थ इशू बहुत आते हैं इसमें, और जो हेल्थ इशू आते हैं ना, तो वो हेल्थ इशू डायग्नोज नहीं हो पाते हैं,
ये सबसे बड़ा राहु का वीक पॉइंट है। वो डायग्नोज ही नहीं होते। डॉक्टर के पास जाओ, सारे टेस्ट हो गए, लेकिन कोई भी वहां पता नहीं चला कि ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में व्यक्ति और मैंने आपको बताया था अगर हम इसकी रेमेडी करते हैं तो बहुत जल्दी उसके रेमेडी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने टेस्ट को डायग्नोज कराता है तो जो भी बीमारी होती है वो जल्दी निकल सकती है सामने। तो जिसकी भी बीमारी कि भाई कहता है व्यक्ति बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जो भी कुछ XYZ, तो अगर और डॉक्टर के पास जाके कोई डायग्नोज होने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया, कह रहे एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही है, कुछ नहीं है नहीं, तो ये राहु का असर होता है। आप राहु की रेमेडी कराइए और तुरंत उसके बाद आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो वो जो बीमारी है वो सामने निकल सकती है। ठीक है, तो ये इनके है। और जो इतना दुखी होते हैं लोग, सांप सीढ़ी वाला खेल होता है। ये क्या करते हैं, देखो राहु का काम है कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। अब पैसा तो चाहिए चाहिए। अब कोई या तो व्यक्ति पैसा के लिए मेहनत करेगा या पैसा शॉर्टकट रास्ते से निकालेगा। शॉर्टकट रास्ता तो ले लिया, अपना लिया। अब उसमें क्या होता है, ये जो राहु या तो इतना पैसा आ जाता है कि वो राहु से दलदल में घसीट देता है, या फिर कोई बहुत समझदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु वाले समझदार नहीं होते, बहुत समझदार होते हैं। उनका स्वभाव इतना समझदार का होता है कि वो गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। कहने का मतलब जैसे एडिक्शन है, सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, ऐसे ऐसे नेगेटिव चीज की तरफ नहीं जाते। पर फिर भी राहु उन्हें नहीं छोड़ता है। फिर भी राहु क्या करता है, एकदम ऊपर चढ़ा देगा, उनकी तिजोरियां भर देगा और फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि उसकी सारी तिजोरी क्या उसको एक रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये राहु का प्रताप होता है, या को ये राहु का प्रकोप होता है। और ये सांप सीढ़ी का खेल करते हैं। राहु जो है सांप सीढ़ी, ऊपर चढ़ा देगा फिर नीचे डाउन कर देगा। ये इसकी डिसक्वालिटी का, क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, डिसक्वालिटी होती है। ठीक है, अब हमारा जो है आ जाता है 5 नंबर। 5 नंबर जब रिपीटेड होता है, जब 5 नंबर रिपीटेड होता है, जो कम्युनिकेशन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी, जब 555 होता है तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इसका कम्युनिकेशन इतना वीक हो जाता है। इनकी ना फैमिली में वीक पॉइंट्स, ये वैसे मैंने आपको ये बताया ना कि 5 नंबर सबसे प्यार करता है, चाहे वो चाचा, घर का अगर ज्वाइंट फैमिली है, चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजे, जितना भी है सबसे प्यार करता है। और सब लोग इससे भी प्यार करते हैं 5 नंबर वाले से। पर जब राहु ये 5 नंबर रिपीटेड हो जाता है तो इसका क्या होता है, जितनी भी घर की फीमेल्स होती हैं, जैसे बुआ, जैसे बेटी और जैसे भतीजियां, इन पर अटैक होता है। ये नहीं इनको समझ आती, ये नहीं समझ आती, इनको अच्छा नहीं लगता है और ये कहते हैं कि ये नहीं है हमारे, अपने क्रोध करता है उनके ऊपर। 5 नंबर ये इसकी वीक पॉइंट है। और कुछ जब 555 हो जाता है, या 3 बार 5 हो जाता है, या 3 बार से ज्यादा 5 हो जाता है, तो नसों से रिलेटेड, नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं। जैसे अगर हम कहें कि नर्व से रिलेटेड हमें पैरालिसिस है, ये जिसके 555 हो उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए अभी से कि भाई 555 है तो अपनी नसों वाले जो पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। इसकी रेमेडी भी होती है, रेमेडी भी की जा सकती है। ठीक है, और फाइनेंस, इनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है, इनका पैसा जो होता है ना, इनके पास पैसा बहुत होता है 5 नंबर वालों के पास, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है, चला जाता है। जिसके पास 555 होता है या 555 से ज्यादा होता है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। या फिर वो लोग अपना पैसा जो है ना ऐसे बिखेर के रखते हैं, ऐसा बिखेर करके रखेंगे, पैसा उन्हीं का होता है लेकिन इतना बिखेर करके रखेंगे कि जब समय पे जरूरत होगी ना
तो वो पैसा मिलेगा ही नहीं, वो निकल के आएगा ही। इतना बिखेर करके 5,555 वाले रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है रिपीटेड का। और फिर मैं एक बार आपको बीच में एक बार फिर बता रही हूँ कि 555 को अगर हमारा BN और DN से कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर 129, तो वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हमारा मंथ से आता है, ईयर से आता है, वो उतने पावरफुल होते हैं, पर उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने पावरफुल BN और DN से आने वाले नंबर्स। अगर जैसे हम कहें किसी का BN 5 है, DN 5 है, और एक उसका एयर से नंबर जुड़ गया, 3 हो गए, पर ये 3 नहीं है, ये 5 की वैल्यू रखते हैं। एक BN भी 2 नंबर, DN भी 2 नंबर, तो इस तरीके से वो 3 होते हुए 5 रिपीटेड कहलाते हैं, 5 टाइम रिपीटेड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए 6 नंबर। 6 नंबर जो है हमारा है किसका? वीनस का है। अब वीनस तो आपने बिल्कुल जाना हुआ है, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, इसके नाम से ही वीनस आते ही रिलेशंस और करियर, मतलब हर वो अच्छी चीज जो 6 नंबर को नहीं। कौन सी वो अच्छी चीज है जो 6 नंबर के पास नहीं होती? हर चीज 6 नंबर के पास, सुख, परिवार, प्यार, एवरीथिंग 6 नंबर को मिलता है। पर जब 6 नंबर 3 या 3 बार से ज्यादा आ जाता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो प्यार होता है वो नेगेटिव चला जाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत संभाल के, लड़के हो या लड़कियां, जिनके 666 होते हैं उन्हें बहुत संभाल कर रखना। ये मल्टीपल अफेयर्स करते हैं। ये जो आपने बहुत बार सुना होगा मल्टीपल अफेयर्स क्या होता है, ये मल्टीपल अफेयर्स करते हैं। ये किसी की नहीं सुनते, ये अपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपके बहुत बार मना करने पर भी। इसलिए इन बच्चों को विशेषकर, तो बड़े उनको भी, ऐसे 50 ईयर के क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं और वो पहले बोलते हैं नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, क्योंकि 6 नंबर से 666 लेके बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ ऐसा होगा नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं। फिर वो धीरे 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 अपने राज बोलते हैं, नहीं मैम, अभी कुछ दिन की पहले की बात है, नहीं मैम मैं तो बहुत स्मूथ रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ फीमेल्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट, 50 ईयर की थी, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता, पर फीमेल मेरे साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अभी एक फीमेल का किया था तो उसने कहा मेरी जो जॉब है वो ये वर्क फ्रॉम होम वाली है। मैं फोन पर मैं बात करते करते दूसरे एंगल पर चली गई और फिर मेरे हस्बैंड को पता चला तो घर में बहुत कलेश हुआ। वो इस पॉइंट को लेकर मेरे साथ रही। तो 666 वाले को इन चीजों को बहुत ध्यान देना, जिसका भी 666 होता है संभल कर चलना होता है, और जिसकी भी फैमिली में बच्चे 666 वाले होते हैं उन्हें भी आप संभल कर डालिए। और ऐसे में 666 जिसका है उसको फोन में, उसकी गाड़ी में, उसके इसमें कतई नहीं लेना चाहिए 6 नंबर। जितने बार आपके साथ फोन पर या गाड़ी नंबर पर जितने बार आपके पास 6 एक्टिवेट होगा वो उतना ही और एक्टिवेट होता चला जाएगा। नेगेटिव अट्रैक्शन, ये जो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है उस और चलता जाएगा। इसलिए और क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इन्हें घूमना बहुत पसंद है, लग्जरी बहुत पसंद है, इन्हें फॉरेन जाना, ट्रिप करना बहुत पसंद है। अब इनके पास नेगेटिविटी, ये 666 आने के कारण इनके पास पैसा नहीं होता ना। जो सिंगल 6 वाला होता है वो उनके पास सोचने समझने की ताकत होती है, लेकिन इनकी ताकत खत्म हो जाती है। ये लॉन लेकर भी फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं, इतना घूमने के शौकीन होते हैं। और लॉन लेकर चले गए, फिर लॉन के बाद लिटिगेशन हुआ, पैसा जमा नहीं किया, ये भी परेशानी। और इनके जो 666 या जिनके 4/6 आता है, इनके कैरेक्टर्स पर भी इशू बनते हैं। जो सोशल वो होता है ना, सोशल जैसे प्रेशर होता है, उसमें ये लोग कैरेक्टर्स को लेकर भी इनकी बातें बनाई जाती हैं। राइट,
तो ये आपको नेगेटिव ओरा हो जाता है उनका, जैसे रिपीटेड हो जाता है। तो अब नंबर 7 क्या बोलता है? नंबर 7 बोलता है कि अगर मैंने आपको बताया 7 नंबर ऐसा केतु। होता है, 7 नंबर कोई ना कोई, अगर 777 आया है तो आपको लाइफ में 101% तक कोई ना कोई ब्लॉकेज जरूर देगा। या तो रिलेशनशिप में ब्लॉकेज होगी, हो सकता है 2 एरियाज को भी कवर करता हो वो, इसमें रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आएगी, या फिर किसी पार्टनर की परेशानी आ जाएगी, पार्टनर की इवन मैं अच्छे शब्द बोलती हूँ, नेगेटिव शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते हैं, मैं मतलब बोलता हूँ। पार्टनर, हाँ नेगेटिव शब्दों को मैं नहीं निकालती, पर मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि अलगाव देता है ये, हाँ जी, अलगाव टाइप का दे देगा, अलगाव दे देता है। और कभी कभी तो 777 में इतना अलगाव आ जाता है कि वो किसी न किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर डेथ भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये भी दिखा है, ये कैंची है, ये 7 नंबर जो है कैंची है। या तो डाइवोर्स हो जाएगा, या डाइवोर्स नहीं हो पाया, समाज के किसी परिवार के किसी प्रेशर में आके, तो भी वो एक फैमिली में रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे, ये ऐसी पोजीशन हो जाती है। और ये व्यक्ति जो होते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। 777 वाले ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और फिर स्ट्रेस लेकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में आकर ये व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, एकांत में। देखिए केतु का स्वभाव मैं बता रही हूँ, केतु कहता है कि मैं, राहु और केतु एक ही स्वर भानु के 2 टुकड़े हैं, 2 पार्ट हैं। तो जो राहु कहता है कि राहु क्या करता है, इसे संसार की तरफ खींचता है कि जा संसार में जा, सारे सुख ले, राहु कहता है। और केतु क्या कहता है कि तू संसार को छोड़, अपने दिल में झांक, अपनी आत्मा में झांक, अपने अंतर ध्यान कर, मेडिटेशन कर, तू अपने आप को जान। तो दोनों का रास्ता बहुत अलग है, वैराग्य अपना देता रास्ता है। ज्ञान और अकेले। अगर 777 वाले व्यक्ति, मैं अगर बोलूं 777 वाले व्यक्ति बहुत मेडिटेशन करे, उनकी क्या आदत होती है, हम कहते हैं कि 777 वालों को मेडिटेशन करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए विद लिमिट में। अगर लिमिट में करनी चाहिए, अगर वो आउट ऑफ लिमिट, एक व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि मैं 7 नंबर 777 था, मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी मेडिटेशन होनी चाहिए आपकी। कहता है मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ। फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ, अच्छा बताओ कितने। कहता सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, और नहा धो करके 3 घंटे पूजा करता हूँ, फिर पूजा अपने घर में करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। वो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 3 घंटे अपना वो क्या कहते हैं धुनी रमाता हूँ, फिर मैं मंदिर जाता हूँ। मंदिर में मैं सारे भगवान जी की पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, फिर घर आता हूँ, घर आके खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। फिर दोपहर में मेरी बिफोर लंच, मैं पता नहीं कौन सी कह रहा था, मेरी बिफोर लंच मतलब भोजन के लिए एक पूजा होती है जो आधे घंटे की होती है। फिर इवनिंग में 6 बजे वो फिर पूजा करने बैठते 2 घंटे 3 घंटे। तो ऐसे में क्या होता है, जिसने 24 घंटे में से 6 घंटे पूजा कर ली, तो वो व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल अकेला होता जाता है। उसे घर के बच्चे अच्छे नहीं लगते, उसको पत्नी अच्छी नहीं लगती, उसको माता पिता नहीं अच्छे लगते, उसको कोई नहीं अच्छा लगता है। उसे कहता है मेरे को अकेले कमरे में छोड़ दो। मैडम हाँ जी। वैराग्य हो जाता है। वैराग्य बिल्कुल। वो कहता है मुझे अकेले कमरे में छोड़ दो और मुझसे घंटों बात मत करो। और इस तरीके से धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाता है। और केतु चाहता है कि व्यक्ति मेरे वैराग्य में आए, वैराग्य की तरफ खींचता है। तो इसलिए कहते हैं मेडिटेशन 7 नंबर वालों को मेडिटेशन भी लिमिट में करनी चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो केतु का सीधा साधा एक फंडा है, जैसे राहु का फंडा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने राहु के फंडे बताए। तो केतु वाले का डायरेक्ट एक फंडा है कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे,
तुम मेरी मेडिटेशन नहीं करोगे। अब हम कहें कि बंदा पूजा ही नहीं करे, बंदा मेडिटेशन ही नहीं करे, तो वो राहु का एक ही फंडा है कि अगर तुम मेरी मेडिटेशन नहीं करोगे, तुम मेरी पूजा नहीं, तुम ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, आध्यात्म की तरफ नहीं जाओगे, तो मैं आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा, मैं आपकी लाइफ के ऐसे एरियाज को ब्लॉक कर दूंगा कि आपको, एक मिनट सर ये निकालने पीछे चला गया, हाँ, ये कि मैं आपको ऐसे ब्लॉकेज दे दूंगा, ऐसी पोजीशन में पहुंचा दूंगा कि आप मंदिर पे सिर टेकने के लिए आओ। कहता है सीधे से आप रेमेडी, सीधे से मेरी पूजा करो, मेरी नहीं, कि तू अपनी नहीं, कहता अध्यात्म की ओर चलो, अगर नहीं चले तो फिर मैं आपको आपकी ऐसी सिचुएशन कर दूंगा कि आपको मंदिर में थक हार कर आना ही पड़ेगा। मुझे अपने, वो केतु कहता है मुझे अपने रास्ते निकालने आते हैं, जैसे राहु कहता है मुझे अपने रास्ते निकालने आता है, कहाँ मुझे नशा देना है, कहाँ मुझे जुआ लॉटरी सट्टे में फंसाना है, कहाँ मुझे किसी को माला माल करना है। ऐसे ही केतु भी यही कहता है कि मुझे पता है कि मुझे, मेरा बंदा अध्यात्म की तरफ चलेगा, अगर अध्यात्म की तरफ नहीं गया तो इसलिए हम सबको ये कहते हैं कि 7 नंबर वाले को मेडिटेशन करना 100% चाहिए। 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करिए, इनफ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने केतु को शांत कर, केतु को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए और अच्छे आगे चलते हैं हम। और इनके हेल्थ इशू भी बहुत आते हैं, मैंने कहा ना कोई एक ब्लॉकेज जरूर होता है। ये डबल 7 भी काम कर जाता है, जिनका डबल 7 होता है ना, ब्लॉकेज हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है हेल्थ इशू हो सकता है अपना परिवार में परेशानी हो, या फिर बच्चे परेशान, बच्चे अच्छे ना हो, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे चले। आगे हमारा आता है हेलो मैम। 8 नंबर रिपीटेड हो जाता है। हेलो मैम। हाँ जी, नीना जी शायद आपसे कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ बोलिए। मैं कौन बात करना चाह रहा है मुझसे? नीना जी। नीना जी आप बताइए। हाँ नीना जी बताइए। नीना बोल रहे कि लीना बोल रहे? नीना। नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, सॉरी महिमा जी। कोई बात। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 8। नंबर 8 आप शनि। और शनि क्या है आप सभी जानते हैं, शनि 1.5 पैर वाला है, राइट? शनि के 2 पैर नहीं है, शनि का 1 पैर पूरा है और 1 आधा पैर है, मतलब घुटनों तक का है। तो वैसे ही शनि की चाल स्लो होती है, शनि की चाल स्लो होती है, उसका कारण भी है वो चलता भी स्लो है, तो उसकी चाल भी स्लो है, हर काम देर से होता है। देखिए जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता दूं कि अगर 1 नंबर वाला व्यक्ति है, नंबर 1 वाला सन से रूल हो रहा है, नंबर 5 मरकरी से रूल हो रहा है, नंबर 6 वीनस से रूल हो रहा है, ये एफर्ट्स कम डालते हैं, रिजल्ट अगर एफर्ट डालते हैं 25% तो इनको रिजल्ट मिलता है 100% और 100%, और इनके अप डाउन्स भी थोड़े बहुत लगे ही रहते हैं। अगर शनि वाला व्यक्ति एफर्ट्स डालता है 100%, तो उसका रिजल्ट आता है 25%। पर शनि इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बेटा बाप से भी गुणा, ये कहा था मैंने शनि और सन के उसमें। तो शनि अगर किसी को पैसा देता है, कर्म फल दाता है, जो उसके कर्म के अनुसार चलता है, शनि जैसे है कर्म फल दाता है, कर्म के अनुसार चलता है, तो व्यक्ति को इतना माला माल कर देता है, और सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट ये है कि शनिदेव जो है एक बार पैसा देते हैं तो परमानेंट देते हैं, वो फिर वापस नहीं लेते। जैसे राहु वापस ले लेता है ना, शनि वापस नहीं। शनि तो स्लो चलेगा, स्लो स्पीड से चलेगा, पर जो महल बनाएगा ना, वो महल उसके लिए खड़ा।
शनि वाले बंदे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, बहुत व्यक्ति बनते हैं। शनि वाले लोग बहुत पावरफुल होते हैं और उनका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। और शनि कहता है मैं, अब जैसे राहु ने कहा, सॉरी अभी केतु से कहा था, केतु कहता है अध्यात्म करो, मेडिटेशन करो, ये कहता कर्म करो, कर्म फलदाता, कर्म करो, आप कर्म करते चले जाओ, मैं आपको रिजल्ट देता जाऊं। और इसके जिसके जो रुचि वाले, जैसे केतु के लिए कहा वो अध्यात्म की तरफ ले जाता है, तो ये कहता है मेरे लेबर पार्टी को, यानी मजदूर, ड्राइवर और घर में काम करने वाली आया, ये जो घर में सेविका होती है, वो इन सब को मदद करो। अगर आपने इन सब की मदद की तो शनि बल्ले बल्ले कर देता है, शनि माला माल कर देता है। और अगर एक कहावत है कि शनि वाले व्यक्ति को कभी भी ड्राइवर को, कभी भी मजदूर को, कभी भी घर की सेविका को, कभी भी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो आपको सर्व करते हैं व्यक्ति, जो आपको भोजन सर्व करते हैं, उन व्यक्तियों को कभी भी, चाहे उनकी लाख गलती, बहुत गलत आपके साथ बिहेव कर रहे हो, लेकिन उसको डांटने का हक, उसको उस पर गुस्सा करने का हक शनि वाले व्यक्ति को नहीं है, कभी नहीं है, नेवर जी, नेवर। अगर आपने उनकी गलती होने पर भी डांट दिया, वो कहता है, शनि बोलते हैं, शनिदेव जी बोलते हैं कि ये मेरे मजदूर को मैं कर्म का दाता हूं, ये कर्म कर रहे हैं अपना, और इनको डांटना इनके फलदायक नहीं था, वो नुकसान बहुत भयंकर देता है शनि। अच्छा, एक चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। शनि देवता जी, हाँ जी, शनि देवता जी ये कह रहे हैं कि आपको उनको बोलना नहीं है, जो ये हमारी सेवा करते हैं। पर अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ हमको दिख रहा है, जैसे जस्ट लाइक वन टाइप ऑफ ड्राइवर, अब ड्राइवर कार में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और हमें लग रहा है ये गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, ये गलत तरीके, तो हम क्या बोले नहीं उसको? आप क्या, गुस्सा नहीं, गुस्से का कोई कारण नहीं, गुस्सा कभी नहीं करना उनके पास, सिर्फ आप प्यार से समझाइए, प्यार से नहीं समझ रहे हैं तो उतर जाए। आपका अधिकार, आपका अधिकार गुस्से करने का कतई नहीं है, कतई जी, 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 सही कहे, अगर उतर जाओ, आप गुस्सा करोगे तो फल आपको बहुत खराब मिलेगा। ठीक है, गुस्सा कर, कर्म फलदाता है, कर्म आपको कभी भी मेड को, मतलब जो सेविका है आपके घर में काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको ये बता दूं कि जो शनि देव से रूल होते हैं, उन्हें हमेशा हमेशा हमेशा, अगर आपको कभी लेबर नजर आता है, अगर आपको कभी सेविका, उन्हें भोजन कराइए भरपेट, अपने घर बैठा के भोजन कराइए प्यार से। और जिस प्यार से आप भोजन कराएंगे, भूखे प्यासे को भोजन कराएंगे किसी मजदूर को, और आप खड़े होंगे उनके सामने, तो उनकी जो, उनका जैसे जैसे पेट भरता जाएगा, वो जैसे जैसे भोजन करते जाएंगे, उसकी वाइब्रेशन, उसके सुख, उसकी खुशी भोजन में, देखिए जो भूखा होगा अगर उसको भोजन मिल जाए तो उसको जीवन मिल गया, है ना, उसको तो जीवन मिल गया। और जैसे जैसे उसकी भूख मिटती जाएगी, जैसे जैसे वो प्रसन्न होता जाएगा, जैसे जैसे वो खुश होता जाएगी, सारी वाइब्रेशन आपके साइड आएगी। करेक्ट। शनि उतना ही मजबूत होता जाएगा आपका। तो आपको शनि को मजबूत करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देना चाहिए। बस आफ्टर ऑल वन बात कहूंगी कि शनि वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति, जरूरतमंद में देखिए सब आ जाते हैं, लेबर है, बाहर काम करने वाले, सड़क पे सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, घर में आने वाली सेविका हैं, को कभी नहीं कहना चाहिए। हो सके तो उन्हें भोजन कराइए, और प्यार से आप खड़े होकर, ऐसे नहीं भोजन देके चले जाए।
तो प्यार से भोजन कराइए, ये बहुत अच्छी बात है। और इस जो शनि वाले रिपीटेड शनि होते हैं उनके रिजल्ट बहुत स्लो हो जाते हैं, उनकी रेमेडी भी करना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब आ जाइए लास्ट में, सबसे नंबर है 9। फिर एक बार मंगल। आपको फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में बताना मेरा काम है, कि अगर कोई भी नंबर BN या DN से रिपीटेड होता है तो उसके इफेक्ट्स 2 गुने हो जाते हैं। एक BN से है तो एक नहीं है, वो दो है, ठीक है। जी, तो जी। इस तरीके से वो रिपीटेशन को समझो कि हमारा कितनी बार रिपीट होता है। अब 9 नंबर क्या है? अगर मंगल। वो टाइम 9 आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मंगल से बात है। रिलेटेड मैडम। हाँ जी, मंगल मंगल, मार्स। हाँ मंगल। अच्छा महिमा जो जी, मुझे दो- बहुत महिमा मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे ये भाई साहब अभी इमीडिएटली आंसर देते हैं, जैसे 9 है तो मंगल से है। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे बिल्कुल इससे शायद आपको भी बहुत खुशी हासिल होती होगी कि जो बिल्कुल। हम आज की तारीख में आपके स्टूडेंट्स हैं एक तरीके से। जी जी। तो आपको पता लगता होगा कि हम आपसे कितना सीखे बिल्कुल और हमने कितना ग्रहण किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छा आप लगता है, रिस्पांस हाँ मिलता है जी, तो बहुत अच्छा BN या लगता है। DN से सबका रिलेटेड। रिस्पांस मिलता है ना, तो देखो ना, मैं टीचिंग में भी रही हूँ, तो टीचिंग में जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो मेरे यंग बच्चे थे, 9, 10, 11, 12 के बच्चे थे मेरे साथ, तो जब बच्चे पढ़ते थे, रिस्पांस अच्छा देते थे, तो मन बहुत खुश हो जाता। हाँ तो जैसे आप साथ में मैं माफ कीजिएगा गलत लगे तो माफी चाहती हूँ, पर साथ में आप हमें ये भी साथ में क्वेश्चन भी करते रहे, बताइए 9 मतलब क्या, तो आपको देखें आपके स्टूडेंट्स कितना मतलब सीख रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, थैंक यू नंबर 9, थैंक यू। अब आगे चलते। नंबर 9, 9 2 बार आता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बंदे जो होते हैं लीडर होते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। अब रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव होते हैं। 2 नंबर जिनके 2 बार आता है, रिलेशनशिप उनकी बहुत पॉजिटिव होती है, और रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत एफर्ट्स डालते हैं, सामने वाले पार्टनर को कभी भी परेशान होने नहीं देते, बहुत एफर्ट्स डालते हैं। उनको उनके लिए रिलेशनशिप स्ट्रांग रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि मुझे अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग रखना है। ये 2 वाले की बात कर रही हूँ। जब नंबर 9 2-3 बार आ जाता है, तो क्या होता है, उसकी हार्ड वर्क जो होता है वो सुस्त हो जाता है, वर्किंग प्लेस उसका कम हो जाता है, काम कम करता है, और लॉन की आशंका सबसे, क्योंकि 9 नंबर वालों का सबसे बड़ा पंगा होता है कि उनके ऊपर लॉन कोई भी व्यक्ति 9 नंबर वाला लॉन लेता है ना, तो लॉन अदा करने में, लॉन को चुकता करने में बहुत मुश्किलें है। ऐसा लगता है अभी तो सही लग रहा है, पर लॉन चुकता करने में काफी दिक्कत है। आपने तो सोच समझ करके 9 नंबर वाले को सोच समझ करके लॉन लेना चाहिए। इनके 9 नंबर वाले आप देखोगे ना, किसी के भी जिनके 9 नंबर 999 या 9 ज्यादा होते हैं, उनको सर्जरी होने के चांस, सर्जरीज बहुत होती है, और उनके एक्सीडेंट के भी चांस बनते हैं। एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, उनके भी चांस बनते हैं। गुस्सा बहुत, चोट बहुत लगती है उन्हें। घाव, खून दिखने वाला घाव। हाँ, घाव, चोट, खून निकलना, ये सब बहुत होता है, और एक्सीडेंट के भी चांस बनते हैं। मुझे थोड़ा सा ना, जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है ना व्यक्ति को, तो मुझे वो थोड़ी धीमी आवाज में निकालनी पड़ती है। सच में मैं कहूँ तो मैं वो बताना नहीं चाहती, पर बताना मेरा काम है। नहीं महिमा जी, आपको वो तो जरूरी बतानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम चाहे इंसान या ह्यूमन बींग जानवर भी हो, वो बेचारे बोल नहीं पाते अपनी तकलीफों को, पर हम इंसानों को खुशी में तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, खुशी आनंद हो तो कोई दिक्कतें इंसान को कब लगती है, जब उनको तकलीफ आती है। इसलिए वो जो नेगेटिव चीजें हैं, तो आप जरूर कहिए मैडम। हाँ, बस ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीजें बताकर, जिसका भी 999 होगा वो थोड़ा मुसीबत में आ जाएगा, थोड़ा सोचने में आ जाएगा, पर इसलिए मैं उसको आवाज धीमी कर देती हूँ। क्योंकि बताना मेरा काम है, ड्यूटी है। नहीं महिमा जी, तो आप हमारे लिए इस चीज की डॉक्टर हैं, तो हम रेमेडीज पूछेंगे, आपके पास आएंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। अब आ जाइए, ये हमारा रिपीटेड नंबर कंप्लीट, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हम क्या सीख रहे हैं, हम रिपीटेड नंबर। अब वहाँ पे ये देखा कि हम जो रिपीटेड नंबर हमने सीखे,
आपको सबको समझ आ गई होगी बात। मैडम एक चीज जब- थोड़ा एक चीज मंगल मैं एक चीज पूछना था। हाँ मंगल जैसे साहस का प्रतीक माना जाता है, हाँ है ना? तो हाँ। नंबर 9 रिपीटेड हो जाएगा तो वो साहस कम हो जाएगा, उसका बुरा नहीं, प्रभाव। कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो दुस्साहस जाएगा, हो वो जाएगा। निडरता से हाँ काम हाँ करेगा हाँ, और वहां एक्सीडेंट होंगे। वो कहना चाहिए दुस्साहसी हो जाएगा। तो साहसी हो हाँ, जाएगा, यस है ना? वो काम करेंगे और उनके रिजल्ट जो हाँ है वो कूद पड़ते हैं, हाँ हाँ नफा हाँ नुकसान देखे बिना। हाँ हाँ हाँ। और 9 नंबर वाला 2 नंबर तक होता है तो थोड़ा सा संभल कर वो तो करता है, आपका क्या कहते हैं, साहस तो दिखाता है, लेकिन साहस के साथ दिमाग चलाता है, अगर मैं बोलूँ तो। पर जी जी लेकिन जी। अगर वो साहस इतना दुस्साहसी हो जाता है कि दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी के भी 999 है। हाँ जी, मुकेश अंबानी के भी 999 है। किसमें 999 है? कल आपने दिया था ना? हाँ हाँ, अच्छा वो उसमें 999 है, मैंने अभी देखा नहीं है। मैंने क्योंकि देखा, देखो, मैं डाला मैडम। हाँ देखो, साहस तो उनके अंदर भी बहुत है। जी जी। हमने वो साहस वाले तो सर्च मोटे करके बंदे आपको हैं। शेयर किया है वैसे। हाँ अच्छा, मैं जरूर देखती हूँ, आज मैं देख नहीं पाई, मैं जरूर मैडम देखूंगी। आपका फोन नंबर वही है जो जिसमें टीपी लिखा है? हाँ जी, तो जी जी, उसमें लिखा, मैं डाला है। नहीं वो हमारी जो पूरी टीम के जो जी जी जी। पूरी टीम है, उनके 5 या 6 फोन है, हाँ और हाँ। जो 5-6 नंबर्स हैं, वो नंबर कोई भी नंबर हो वो मेरे तक ही जुड़ता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कोई भी नंबर पे आप हाँ, शेयर कर देंगे तो वो जी सारे मैडम। नंबर्स मेरे तक ही मैं जुड़ते हैं। हमने कल ही पोस्ट कर दिया था। हाँ, मैं तो आज किया। चलो बाकी और बस, आगे चलते हैं, क्योंकि समय हाँ बहुत ठीक। निकल गया है, जी और जी जी। ये हमारे पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सीखना तो बहुत जरूरी है। अब आ जाइए हमारा मिसिंग नंबर। अच्छा। अब हमने देखा मिसे अभी तो हमने देखा रिपीट हो रहे हैं हमारे नंबर। हाँ अब हाँ हाँ। हमारे किसी ग्रिड में, हमारी ग्रिड में मिसिंग नंबर्स होते हैं, नंबर ही नहीं होता है। अब क्या हो? जब नंबर नहीं है तो देखो, रिपीटेड होते हैं तो हम रेमेडी करते हैं, डोनेट करते हैं, और अगर हमारा मिसिंग है तो क्या करें? मिसिंग है और हमें उस नंबर की जरूरत है तो क्या करें? तो हम मैं कर उसकी प्रेजेंट नहीं, उसकी प्रेजेंस बनाते हैं, नाम से, नेम से चेंज नाम चेंज करके। वो कर नाम चेंज करते हैं, करेक्शन करते हैं और उसकी प्रेजेंस बनाते हैं, या फिर हम उनकी रेमेडी के थ्रू उनकी प्रेजेंस बनाते हैं। अब यहाँ डोनेट नहीं होगा, यहाँ रेमेडीज ऐसी होंगी जहां से उनकी प्रेजेंस बने। ठीक है, तो जी उनकी जी। प्रेजेंस बनती है। अब क्या है, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। अब आजकल डिजिटल का समान जमाना है। अब डिजिटल वर्क, जैसे मैं अभी आपके साथ डिजिटल के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। अब व्यक्ति डिजिटल का काम कर रहा है, ठीक है, डिजिटल में पूरा समाया हुआ टीम है, ये है वो है, जो डिजिटल आजकल वर्क चल रहा है वो चल रहा है। और ऐसे में उसके बाद उसका डिजिटल काम वाला जो है ना, वो किसने उठाया हुआ है बोझ? डिजिटल वाला बोझ राहुल ने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स राहुल के होते हैं, है ना, डिजिटल का सारा बोझ राहुल ने उठाया हुआ है। अब हम ग्रेड में जाते हैं, हमारे पास राहुल ही नहीं है, 4 नंबर ही मिस है, 4 नंबर वाला बॉक्स खाली है। अब क्या करें भाई? ऐसा व्यक्ति डिजिटल में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसे 6 नंबर है, प्रीमियम गाड़ियां, एफर्ट्स, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री। अब अब वैसे ये जो मैंने बातें बताई, कंफर्ट, प्रीमियम गाड़ियां, ये 2 नंबर से भी रूल होती है, ये 9 नंबर से भी रूल होती है कभी कभी। तो अगर नहीं है, अब किसी के ग्रिड में 6 ही नंबर नहीं है और फैमिली से बहुत, अब उसका क्या करें भाई? वो उसको ये गाड़ियों वाला बिजनेस, प्रीमियम गाड़ियों वाला बिजनेस समझ ही नहीं आएगा, वो इसमें इंटरेस्ट। ऐसे में क्या होता है, कई लोग अपना फैमिली के प्रेशर में आके या फैमिली के कहने पे आके अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं। वो बिजनेस वाला नंबर, वो बिजनेस जिससे रूल होता है, वो बिजनेस वाला नंबर ही नहीं उसके पास है, तो उसका मन लगेगा ही नहीं कभी।
उस काम में लगेगा ही नहीं। अब अगर उन्होंने बिजनेस खोल लिया है, घर वालों ने बिजनेस खुलवा लिया है, सब कुछ हो गया है, तो क्या किया जाए भाई? ये थोड़ी बोलेंगे हमारे पास कोई आएगा तो भाई ये तो लिखा जाएगा कि इस बिजनेस को बंद करो, तुम्हारे में बॉक्स में, तुम्हारे लोशो ग्रेड में वो 2 नंबर नहीं है, तुम्हारे डीओपी में 2 नंबर नहीं है या 6 नंबर नहीं है, तुम बिजनेस बंद कर दो। ऐसा तो नहीं सलाह देंगे ना। ऐसे में क्या करते हैं, वही मैंने बताया, नेम कलेक्शन करके उसकी प्रेजेंस बनाई जाती है या फिर उसकी रेमेडी करके उसको पावरफुल बनाया जाता है। बीज मंत्र दिया जाता है, बीज मंत्र करके दिया जाता है। अभी कुछ दिन की बात है, थोड़े दिनों की बात है, किसी का फोन आया था तो उन्होंने कहा कि मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है और मैंने अपना रिलेशनशिप बीज मंत्र के थ्रू एक्टिवेट किया और मुझे बहुत अच्छा, बहुत फायदा लगा। तो उसने 6 नंबर का वीनस का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप किया। जब तक गाड़ी में बैठो, खाली बैठे हो, कहीं आपके पास टाइम है, आप उस बीज मंत्र का यूज कीजिए। आपका रिलेशनशिप 100% स्ट्रॉन्ग होगा। आपके पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, फीमेल या मेल, आपको समझने लगेंगे। तो ये प्रेजेंस बनाई जाती है। तो अब कैसे, अब आपको मैं बताती हूँ। आपका जो नंबर 1 है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि भाई इसको कैसे प्रेजेंस बनाना है, इसको प्रेजेंट बनाना है और वो सब करना है, ठीक है। अब जो मिसिंग नंबर 1 है, ये सक्सेस जो नंबर 1 है, देखो आपने, मैं बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, आपने देखा होगा कि पहले वाले जमाने में, पहला वाला जमाना यानी 19 सेंचुरी वाला, 19 सेंचुरी में लोग गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा जाते थे जी। गवर्नमेंट जॉब उनको अच्छा लगता था और पावरफुल माना जाता था। गवर्नमेंट जॉब में बंदा, गवर्नमेंट जॉब, जो लड़की जब घर में रिश्ते की बात चलती थी तो गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति है बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे ही कहा जाता था। गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू थी और गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर लोग जाना चाहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नंबर सबके पास था। 19 सेंचुरी से एक नंबर बनता है, 1 नंबर आता है, वो नंबर सबके पास था। अब आपने देखा है लोग इतने परेशान नहीं होते थे 19 सेंचुरी वाले। अब की बात नहीं कर रही हूँ, उस समय की बात। जो हम और आप 19 सेंचुरी से हैं, तो 19 सेंचुरी में लोग इतने परेशान नहीं होते थे। लोग शांति से, स्मूथ से, थोड़े से नफे नुकसान के साथ अपना जीवन निकाल लेते थे। लेकिन अब 20 सेंचुरी में आप देखो ना, कई बच्चों के पास 1 नंबर होता ही नहीं है, 1 नंबर की पावर ही नहीं होती है थॉट। अब जैसे 2005, जैसे बोलते 4, 5 और 2005, तो इसमें 1 नंबर की प्रेजेंस ही नहीं बनी। तो ऐसे बच्चों के अंदर वो सारी प्रेजेंस खत्म हो जाती है, अथॉरिटी की, डिसीजन मेकिंग की, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं वो सब खत्म हो जाती है। अब ऐसे आपने देखा होगा, आपने ये चेंजेस देखोगे। आजकल बच्चे, आपने ज्यादातर ये सुना होगा कि आजकल के बच्चे बहुत ढीठ हो गए हैं, आजकल बच्चे बहुत समझते नहीं है, पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और अपनी चलाते हैं और जैसे बोले कि एरोगेंट हो गए हैं। तो ये क्यों हुए, क्या कारण है? क्योंकि इनके पास 1 नंबर की सन की पावर नहीं है। ये रीजन है, सन की पावर है ही नहीं, जो स्ट्रॉन्ग पावर थी, जो सन का ऑरा स्ट्रॉन्ग था। हम जैसे 19 सेंचुरी वाले को तो सब कुछ मिला। 19 ऑलरेडी, मतलब हर 19 सेंचुरी में पैदा होने वाले हर बच्चे को सन तो मिला ही ना, कम या ज्यादा एक सन। तो अब के बच्चों में जो हम कहते हैं डिसिप्लिन में नहीं होते, बच्चे एरोगेंट हो गए हैं, बच्चा ऐसा करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बहुत तरीके की बातें आती हैं। पर उसके पीछे बैक में ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पर 1 की पावर, सन की पावर नहीं है। और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जैसे 2021 या 2001 या जिसके 2000 वाली सेंचुरी में जिनके पास 1 नंबर आता है, सन की आती है क्वालिटी, तो वो
इतना एरोगेंट, इतना परेशान करने वाला बच्चा नहीं होगा। हाँ, कभी कभी अब मैं ऐसा बोल दूं, इसमें कभी कभी सर्कमस्टांसेस भी हो जाते हैं ना, सारा समाज के बच्चे ऐसे हैं तो वो कहाँ बचेगा। सारी मछलियां खराब हैं तो एक दो मछली कैसे सुरक्षित अच्छी बचेगी। पर फिर भी कुछ फर्क होगा, फिर भी कुछ चेंज होगा। ये आपने देखो 2 नंबर है, सबके अंदर शाय नेचर है, वो क्या कहते हैं, ये बोला इंट्यूशन पावर कम हो जाती है, नेगेटिविटी ज्यादा है ना, कोल्ड कफ ज्यादातर रहता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, ये 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो ये सब चीजें आती है। अब ऐसे ही सेल्फ, अगर आपका वही सब चीजें कमी हो जाएगी, अगर 3 नंबर वीक होगा तो 3 नंबर की जो अथॉरिटी होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन की करते हैं, पावरफुल हो रहा होता है, ये सब वीक हो जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं नंबर पे। मतलब जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज मिसिंग नंबर में दब जाएंगी। अब दब जाएंगी तो वो क्वालिटीज नहीं मिलेंगी। और या फिर हम कहें वो जो बिजनेस, जैसे मैंने आपको बीच में बिजनेस बताए थे कि इनके बिजनेस के ये एरिया है, तो वो बिजनेस भी अगर करेंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उन्हें मनी नहीं लगेगा, क्योंकि वो नंबर उनके पास नहीं है। अब ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस छोड़ दो, उसके लिए हमें नेम करेक्शन के थ्रू या रेमेडी के थ्रू उसको स्टॉप बनाते हैं। तो मिसिंग नंबर को आप मैं सोचते समझ जाएंगे, जो क्वालिटीज है, जो क्वालिटीज नंबर्स की होती है वो मिसिंग नंबर की क्वालिटीज फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो क्वालिटीज को हमें उनकी प्रेजेंस बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए, ये मिसिंग नंबर को मैंने हल्के रूप में समझा दिया है। और जैसे अभी 4 नंबर वाला है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो 4 नंबर वाला, जिसके पास 4 नंबर नहीं होगा ना, घूम करके देखो, जिसके पास 4 नंबर नहीं होगा कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, उसका सिस्टम ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीजें आती है। ये 8 नंबर नहीं होगा तो 8 नंबर की क्वालिटी है मेहनत, हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस। तो ये सब चीजें उसमें नहीं मिलेगी, है ना, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। 6 नंबर नहीं है तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और आपको कहें कि परिवार के साथ वो बहुत अटैच्ड नहीं होते हैं, और पैसा तंगी रहेगी। पैसा और नंबर भी पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2 नंबर वाला भी देता है, कोई मतलब और नंबर से दे देगा, वो सुख नहीं भोग पाएगा। हाँ, जो 6 का ऑरा है 6 नंबर वाले का, वो वैसा ऑरा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें परेशान करती हैं। और ये सब चीजें मैंने आपको, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, अच्छी बात है, जो नंबर्स ग्रिड में नहीं होते वे जीवन में ऐसे फील्ड दिखाते हैं जहाँ कमी या ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अच्छी बात है, इन्हें नेम करेक्शन, रेमेडीज और एफर्ट से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए टाइम निकलता जा रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको अब क्या करना है, ये होमवर्क है आपका, किरण बेदी का, जरूर से बनाइए। इसमें आपको BN लिखना है, इसमें आपको DN बताना है, नंबर नेम बताने हैं, रिपीटेड नंबर्स बताने हैं और मिसिंग नंबर्स बताने हैं। अब ऐसे में आपको जो रिपीटेड नंबर्स हैं और मिसिंग नंबर है उसकी क्वालिटीज बतानी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज कम होगा। जैसे मिसिंग नंबर नहीं है तो इनके अंदर वो चीज है या नहीं, रिपीटेड नंबर है तो वो चीज इनके पास आ रही है या नहीं। इसको पूरा एक अपनी तरीके से जो मैंने डिस्कशंस की है थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। और मैं आज ये जो आपने भेजा है वो मैं सब अभी आज जरूर देखूंगी, ये क्लास फिनिश होने के बाद, और इसके बाद इस किरण दीदी को भी जरूर देखूंगी, उसकी भी आपको बनाए जरूर से। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि देखिए ये क्लास जो होती है मैं काफी एफर्ट्स डालती हूँ, बिल्कुल जी। मेरी हैबिट है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं टीचिंग में थी तो मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मैं इतनी मतलब काफी सीनियर होने के बाद भी, काफी एक्सपीरियंस होने के बाद भी, एक मेरी हैबिट शुरू से है कि मैं कभी भी क्लास में बिना
टच किए हुए अपने सिलेबस को ऐसे ही रैंडमली क्लास में कभी नहीं जाते थे। वही मेरी आदत अभी भी है कि जब जब मैं कोई कंसल्टेंसी करती हूँ या कोई क्लास लेती हूँ, जैसे आज ले रही हूँ, तो मैं जरूर एफर्ट्स डाल के अपने को अप टू द मार्क करके फिर ही आपके पास आती हूँ। तो इसमें मेरा थोड़ा टाइम भी लगता है। और ये सारे जो मेरे आप देख रहे हैं स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये तो मेरी टीम बैठी हुई है जो स्लाइड्स बना रही है और जिनको मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, उसमें मेरा भी काम हो जाता है। तो काफी मेहनत लगती है। तो मैंने इसे इसके लिए आज नहीं देख पाई। अब मैं इवनिंग में आपका रात में फिर मैं जरूर देखूंगी, ठीक है। तो हमारे ये किरण बेदी का, अब हमारे पास दो हैं। एक मैंने ये सोचा था कि युवराज एक सिंह। मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी और एक आप मैम इनको किरण बेदी की डेट ऑफ बर्थ लिखवा दीजिए। हाँ लिखिए सर, 9/6/1949, इंग्लिश में बोल दे रही हूँ। 9 मंथ है 6, सेंचुरी है 1949। और किरण बेदी की स्पेलिंग है KIRAN, बेदी BEDI, बेदी। ठीक है। देखो अगर आप ये देखोगे ना, ये स्ट्रॉन्ग पावर इसकी 99939 आ गए, यहीं से दिखाई दे रहे हैं। हाँ है ना। हाँ, अभी दिख तो रहा है। वो इतनी धाकड़ थी, इतना डिसीजन ले लेती थी बिल्कुल निडर होकर के। ठीक है। तो यहीं से दिखाई दे रहा था मुझे। मंगल। और देखिए 6 नंबर भी है, लेकिन इसका 6 नंबर बीएन से नहीं बन रहा है, मंथ से मुझसे बन रहा है, मंथ से। तो कहीं ना कहीं इसके पास गाड़ी, लग्जरी, पैसा, स्टेटस, फैमिली, सब कुछ है ना। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आ जाएगी युवराज सिंह। युवराज सिंह में देखिए आपकी लिख लीजिए 12/12/1981। 12 डेट है, मंथ है 12, 1981। ये युवराज सिंह 1 4 बार आया। 1 4 बार आया और 2 बार नहीं, 2 बार गया। हम जब ने देखिए कई बार क्या होता है, जब हम किसी की वाइब्रेशन को पहचान जाते हैं तो फिर समझदार व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति, अब देखो जिसका, ये तो सोच लीजिए अगर बीएन जिसका पावरफुल है वो कभी भी अपनी लाइफ में मात नहीं खाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि जो बैकबोन तैयार होता है लाइफ का, जो लाइफ का स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो तो तैयार बचपन में ही होता है ना, 35 साल से नीचे। तो सब चीजें तो उसने सीख ली। फिर भले अब कहते हैं कि ना जो 4 नंबर है ना वो बीएन में नहीं आना चाहिए, डीएन में आ जाए तो फिर भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि बीएन में आ जाएगा तो व्यक्ति की मति फिर जाएगी। बीएन यानी बर्थ नंबर में पागल हो जाएगा लड़का, बच्चा। और अगर डीएन में आएगा तो उतनी मति नहीं फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसकी नींव तो तैयार हो गई है ना, उसका स्वभाव तो बन गया है ना। जो स्वभाव बन गया वो खत्म थोड़ी होता है, पर फिर भी अपना असर डालता है, लेकिन पूरा असर नहीं डालेगा। मैंने 4 नंबर वाले बहुत देखे हैं जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। 4 नंबर वाले 4 नंबर वाले ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका भी एक ना एक एरिया ब्लॉकेज होता है, एक ना एक एरिया उनको तंग कर रहा होता है। किसी का रिलेशनशिप, किसी का परिवार, किसी के बच्चे, किसी की हेल्थ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। चलिए अब ये दोनों हो गए। अब मैंने आपको वीनस की देखिए क्वालिटीज जो है, वीनस की क्वालिटीज तो आप बहुत जान चुके हैं। बहुत बार मैं बीच बीच में मैं आपको बताती रही हूँ कि वीनस की क्वालिटी क्या है ना। अब जरा मरकरी की क्वालिटीज हमने कम की। ठीक है। मरकरी की क्वालिटीज में चलते हैं। सबसे पहले ये बच्चा है, बहुत बार बता चुकी, प्रिंस है। ये बच्चा घर की रौनक होता है। ये बच्चा रहता है और घर की, और ये जो 5 नंबर से रूट होते हैं, ये अपनी उम्र से छोटे भी दिखाई देते हैं, बहुत चंचल होते हैं,
बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एरियाज इनके स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है, ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर ये झूठ भी बोलेंगे ना तो व्यक्ति सच समझते हैं। इनका कम्युनिकेशन ऑरा ऐसा होता है। ऐसा 6 नंबर वालों का भी होता है। मैडम उनका मैं ऑरा 5 इतना नंबर हूँ। स्ट्रांग होता है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे ना आपके सामने तो आप सच समझेंगे, नहीं ये सही है, आप अपने आप को गलत साबित कर देंगे, इनको सही कर देंगे, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा है। अब जैसे घर में होता है ना, कोई बच्चा है, झूठ भी बोलेगा, ये भी करेगा, तभी भी प्यार आ जाता है बच्चे के ऊपर, आ जाता है। मैडम मैं 5 नंबर हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा आप रिलेट कर रहे हैं अपने साथ? हाँ जी, ऐसा आप अपने साथ रिलेट कर रहे हैं फैमिली में? हाँ जी, सेम हमें। सेम है ना, बिल्कुल हाँ जी। इंटेलिजेंट। हाँ, बहुत रिलेट हो जाता मैडम है। मैं बहुत एक्टिव हूँ। आप बहुत एक्टिव हो, बहुत। हाँ जी, इनके कहते हैं पैरों में व्हील लगे हुए होते हैं। हाँ जी मैडम आपने सही कहा। ये व्हील लगे होते हैं पैरों में, बिल्कुल धन चक्र की तरह से घूमते रहते हैं, और हर एरिया को, ऐसा नहीं कि एक एरिया में स्ट्रांग होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाए सब जगह बहुत स्ट्रांग होते हैं, सब जगह अपना इम्पैक्ट छोड़ के आते हैं। जिस जगह चले जाए, अगर वो बिजनेस में चले जाए तो बिजनेस में अपना ऑरा बना लेते हैं, जॉब में चले जाए जॉब में, परिवार में अपना इतना ऑरा बना के रखते हैं, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग रखते हैं, वाह भाई वाह ये बच्चा बहुत अच्छा है, वाह भाई वाह ये बच्चा बहुत अच्छा है। बहुत समझदार होते हैं। हाँ, समझदार भी होते हैं। तो सब कुछ होता है। और जो कन्वे होता है, कन्वे करना जानते हैं, किसी बात को कन्वे करना, कैसे कन्वे किया, अपनी बात कैसे मनवानी है, वो सब इनको आती है। ऐसे नहीं कि ये चितानी करते हैं, ये धांधलेबाजी करते हैं ना, कन्वे करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने तरीके से जीतते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा मैडम। है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, करेक्ट कहा। बिल्कुल सही है ना, अपने हाँ तरीके से जी। जीतते हैं, अपनी बात जरूर मनवाते हैं, ये भी मैं बता दूं, अपनी बात को पीछे नहीं पलटते, बात अपनी ही मनवाएंगे, पर इतने प्यार से मनाएंगे कि सामने वाले मान जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मैं ये बोलूं? पावर, मैडम मैं ये पूछूं पावर कुछ? होती है 5 नंबर में। अच्छा मैं कुछ पूछूं मैडम? हाँ जी बोलिए। मैंने सिर्फ जिसकी बर्थ डेट में 5 आता हो, हाँ स्ट्रांग होगा वो। स्ट्रांग सिर्फ यानी बर्थ मैडम डेट। बिल्कुल स्ट्रांग होगा, वो बच्चा बिल्कुल स्ट्रांग होगा। मैडम हाँ, मेरी नहीं, बर्थ डेट 5/6/1974 है। मैं स्ट्रांग हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी communication। बात है। अच्छा मैं ये बताऊं, जिसका 5 नंबर होगा ना, जिसका बर्थ नंबर 5, उसका कोई एनिमी हो ही नहीं सकता। मैडम मेरे तो बहुत है। एनिमी वो नहीं, सॉरी एनिमी नहीं, महिमा एनिमी नंबर्स। ओके महिमा जी ओके। मेरा महिमा मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ बर्थ डेट में 5 आता हो कि टोटल में 5, सारा मंथ? दोनों में, दोनों की टोटल वजह- में 5 आता हो, बर्थ में 5 आता हो, दोनों कामयाब। दोनों का असर है। मैडम वो मेरा डीएन सेम। बनेगा, टोटल में आएगा तो डीएन बनेगा, और अगर बर्थ में आएगा, बर्थ डेट होगी तो वो बीएन बनेगा। मैडम हाँ, तो बीएन भी मेरा 5 है, डीएन भी मेरा 5 है। जबरदस्त है भाई। हाँ तो और बहुत 5 मत लेना बस, और 5 कम्युनिकेशन। होंगे तो परेशानी आ जाएगी। मैडम मेरा एक ही 5 है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता मेरा जन्म में। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अच्छा ये जो होते हैं, मैं और आगे चलूं, ये फ्रीडम लवर होते हैं, इनको अपनी फ्रीडम पसंद होती है, ये कहते हैं हमारे बीच में दखलंदाजी मत दो। ओके मैडम, राइट। बिल्कुल कहेंगे दखलंदाजी, मेरे बीच में कोई दखलंदाजी देने की, तुम अपना काम करो मैं अपना काम, तो फ्रीडम लवर जी हाँ। है ना। और इनके हाँ जी। मैंने आपको कहा कि फैमिली में इसके पैरों में व्हील लगे हुए होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये वैरायटी लवर होते हैं, इनको वैरायटी चाहिए होती है। हाँ। इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ये इनको वैरायटी चाहिए। अगर ये अपने पार्टनर से बोर हो जाएंगे, अगर इनकी पार्टनर अट्रैक्टिव नहीं होगी, इनके अनुसार नहीं समझेगी,
मतलब अट्रैक्टिव नहीं होगी, बोर कर देंगे। और ये बोर बहुत जल्दी होती है 5 नंबर वाले, क्योंकि वैरायटी लवर होती है ना, इनको डिफरेंस चाहिए, अलग अलग हाँ अलग जी, चीज चाहिए, अलग अलग। बिल्कुल सही कहा आपने। और अलग अलग चीज होने पे अगर ये इनके जो पार्टनर है, इनके जो वाइफ है या हस्बैंड है, अगर ये इनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसका इनका इन पर इफेक्ट पड़ता है। सेम मैडम, आप सेम बोलिए, आप बोलिए, सेम आप मैडम, कुछ कहना चाहेंगे? सेम मैडम, ऐसा ही होता है, लड़ाई हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। इनके अगर ये ना कम्युनिकेशन, जो 5 नंबर वाले हैं ना, अपनी कम्युनिकेशन को अपनी स्किल बनाएं तो ऊंचाइयों को छूएंगे। अपनी ओके मैडम, मैं कम्युनिकेशन, फेसबुक पर काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। वेरी गुड। तो अपनी कम्युनिकेशन को स्किल बनाया हुआ है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। अपनी कम्युनिकेशन जो होती है उनको स्किल बनाए तो बहुत फायदा होता है। और टीचर, डॉक्टर, इन्हें सबसे सारे फील्ड इनके लिए खुले हुए, सारे फील्ड खुले। और नंबर 5 भी जो है वो लग्जरी, प्यार, दोनों नंबर अच्छे हैं। लग्जरी, प्यार, प्रीमियम गाड़ियां, घर, सुंदरता, फैशन, इंडस्ट्री, एवरीथिंग। मैडम सेम। ठीक है ना? तो हमारा 9:30 का टाइम हो गया है। और 6 नंबर की क्वालिटीज क्या बताऊं, वो तो मैं सब बता चुकी हूँ, बता चुके है ना? कोई और बची तो नहीं होगी। अट्रैक्ट 6 नंबर वालों की थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। 6 नंबर वालों की अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। वो अच्छे होटल में जाएंगे, प्रीमियम गाड़ियां खरीदेंगे, और उनको छोटी मोटी, और उन्हें 6 नंबर वालों को परफ्यूम 100% लगाना चाहिए। मैडम मेरा बेटा सेम है जे। 6 नंबर वाले को परफ्यूम। आप कौन बात कर रहे हैं, मुझे बताओ थोड़ा सा। मैडम मैं हरविंदर कौर बात कर रही हूँ। हरविंदर कौर जी, आप सामने आइए। आती हूँ मैडम, हाँ। आती हूँ मैडम, आती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी खुशी होती है कि हम। मैडम मैं पंजाब से हूँ। कहाँ से हैं आप? पंजाब से हूँ, लुधियाना से। पंजाब, लुधियाना से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात। अच्छा महिमा मैडम, मेरा नाम नीना भाटिया, मैं शायद दिख रही हूँ, मैं दिख रही होंगी शायद। हाँ बिल्कुल, आपकी बातों से हमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। मेरा बेटा 5 नंबर का है। ओके। बर्थ डेट, ओनली बर्थ डेट के हिसाब से कहना चाह रही हूँ। और मेरा अभी पोता हुआ है, वो भी 5 नंबर का है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मेरी बहू जो है उसका नंबर बर्थ डेट के हिसाब से 6 है, डेट 24 है उसकी। 5 और 6 बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, बर्थ डेट, ओनली बर्थ डेट का टोटल। तो आपने जो भी बात हमें सिखाई है वो उस पे फिट बैठ रही है। फिट बैठ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना? और बहुत अच्छी बात है। ये लोग 6 नंबर वालों की खासियत तो मैंने बहुत बता दी है। ये लोग शॉपिंग बहुत करते हैं, प्रीमियम कपड़े खरीदते हैं। इनको अप टू द मार्क रहना बहुत अच्छा लगता है। और जो अप टू द मार्क नहीं रहते हैं, जैसे मैंने कहा केतु में अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता तो उनको केतु दंड देता है या पनिशमेंट देता है। ऐसे ही अगर ये लोग अच्छी तरीके से नहीं रहते हैं, जैसे अप टू द मार्क नहीं रहते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, इनका एक कहावत है, मैं बिल्कुल एक पॉइंट से, एक सेंटेंस से आप जान जाएंगे कि इनको कभी भी वो जो रोड पे बैठे हुए जो वो होते हैं दुकानदार या शॉपिंग वाले सेंटर, जैसे स्ट्रीट वो होती है आपकी स्ट्रीट वेंडर, मार्केटिंग, स्ट्रीट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए कभी। इनको कोई भी मार्केटिंग करनी है, अच्छे शोरूम में जाए। इनका ऑरा ऐसा है, अच्छे शोरूम को यूज करें। और अगर ये स्ट्रीट मार्केटिंग करेंगे, जैसे खोमचे में जाके पानी पूरी खा लेना या कहीं नीचे से कोई ड्रेस खरीद लेना, जो वो लगे होते हैं, टेंट वगैरह लगे होते हैं, और ऐसे खरीद लेना, तो फिर वीनस नेगेटिव बोलता है। वीनस कहता है जब तुम मेरी तरीके से चल नहीं सकते हो, इतनी प्रीमियम तरीके से चल नहीं सकते हो, तो लो मैं तुम्हारा पैसा लेता हूँ, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत ही नहीं है,
तो मैं प्रीमियम गाड़ियों की जरूरत पता है, जैसे हर प्लेनेट की आदत होती है कि अगर वो हर प्लेनेट ये कहता है कि जो मेरी क्वालिटीज है मेरे बंदे वैसे ही चलेंगे, अगर मेरे बंदे वैसे नहीं चले तो मैं नेगेटिव असर दूंगा। ऐसे ही 6 नंबर वाला कहता है इत्र लगाओ, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े, अच्छे कपड़े का मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनो, प्रीमियम गाड़ी लो, प्रीमियम घर बनाओ, घर में रखने वाले सामान बहुत प्रीमियम होने चाहिए, किसी खोमचे पे जाके खाना नहीं खाना, होटल में खाना खाओ, आप खाना खाओ, आप ये सब चीज करो, मैं आपकी पूर्ति करूंगा। और अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, कंजूसी करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो कहता है जब आपको जरूरत ही नहीं है पैसों की तो मैं क्या दूं तुम्हें पैसे। ये कहावत है, ऐसा कहते हैं। पर अगर वही 6 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है या 6 नंबर कभी कभी कोई, देखो अब हम कहेंगे कि क्या सारे अमीर घरों में 6 नंबर वाले पैदा होते हैं क्या? जो हट झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं वो 6 नंबर से पैदा नहीं होते? या फिर बहुत गरीब परिवार में जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं वो बच्चे, तो अपनी अपनी सिचुएशन में वो अप रहे, ऊपर रहे। अब सब थोड़ी गाड़ियां खरीद सकें, प्रीमियम गाड़ियां सब थोड़ी खरीद लेंगे। अब जो जिसके फादर मदर या जो खुद 10,000 कमाते हैं मंथली, तो क्या वो प्रीमियम गाड़ियां खरीद थोड़ी लेंगे? तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमको मिल रही है, जिस स्टैंडर्ड हमारे जो स्टैंडर्ड है उसमें अप बन के रहो, उसमें ज्यादा की तरफ चलो, कम की तरफ मत चलो। तो ये हमने आज सारी क्वालिटीज सीखी, सब कुछ सीखा। ये थैंक यू बहुत। मैडम मन करता है सारी रात आपसे बात करते रहें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सबके थम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग, और मैं बहुत खुश हूँ आपके वाले ग्रुप से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सही लग रहा है ना? तो हमने बहुत कुछ सीखा और मैं ये चाहूंगी कि आज हमने सीखा, कल हम जो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जो कल हम करेंगे मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कल हमारा ये 4th डे है। 4th डे में हम जो सीखेंगे, 3 डेज में हमने क्या सीखा वो सारे पहले डिस्कस करेंगे। अब जो हमने आपने सीखी थी ना लो शो ग्रेड में लाइंस, ये डायगोनल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन, वो क्या शो करती हैं आपको, वो क्या बताती हैं, वो सब सीखेंगे, है ना? कल टुमारो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइन क्या सिखाती है। और हम सीखेंगे कि ये जो 4 है, ये जो 4 नंबर है, 9 नंबर है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये किस तत्व से बने हैं। तो ये सारे थैंक्स, सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, सबकी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये जो हर एलिमेंट कौन से एलिमेंट से बना है, 4 नंबर किस एलिमेंट से बना है, 9 नंबर के क्या एलिमेंट्स बनाए और क्या आपको ये देंगे, क्या देंगे, ये सब चीजें हम कल करेंगे, राइट? और इसके साथ साथ ये हमारा एक पार्ट है, कौन सा पार्ट? मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो पार्ट है वो टोटली थ्योरी पार्ट है। कि अब देखिए, आपको आज 2 मिनट मुझे लग रहा है 2 मिनट बता देना चाहिए। मेडिकल पार्ट क्या होता है कि बीएन जिसका 1 होता है उसको कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं बीएन वाले, वो बताया जाएगा। 2 नंबर वाले को कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, 3 नंबर वाले को, 4 नंबर वाले को, ये सब। और ये जो रिलेट होता है ना हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। आयुर्वेदा आपको पता है कौन से 3 पॉइंट पे चलती है, सब जानते होंगे कौन से 3 पॉइंट पे चलती है, वात, पित्त और कफ। जानते हैं आप लोग? वात, पित्त और कफ, ये वात, पित्त और कफ पर ही चलती है, ठीक है? तो हाँ, ये सब चीजें हम कल करेंगे। और अब बस आगे आपसे नमस्ते कहते हैं। कल फिर इसी समय में 8 बजे के 8 बजे मिलेंगे, ठीक है? शार्प टाइम। आप सबसे अनुरोध है कि सेम लिंक के साथ ये क्लास कल शुरू होगी और कल ठीक 8 बजे हम फिर मिलेंगे। लिंक वही रहेगा 6 के 6 दिन।
सैटरडे तक सेम लिंक रहेगा। अच्छा, नंबर 2, और हमारे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो डिफरेंट मोबाइल नंबर से आ रहे होंगे ऐसे व्हाट्सएप, तो प्लीज जिन व्हाट्सएप से आ रहे हैं उन्हीं से आप रिवर्ट बैक कर दीजिए, तो वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज अब कंफ्यूज ना करें, जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहा है उसी नंबर से अपने आंसर्स या सॉल्यूशंस जो बनाए हैं वो आप भेज दीजिएगा सर। लिंक सेम रहेगा। एक चीज बताइए जरा, आज जो किरण बेदी का और अपना युवराज सिंह का बताया करने के लिए, हाँ, इसका क्या करना है? इनका पूरे रिपीटेड नंबर्स बताने हैं, इनके मिसिंग नंबर बताने हैं, रिपीटेड नंबर के अनुसार ये क्या, इनको क्या परेशानी आ रही है, क्या परेशानी होगी, और मिसिंग नंबर, कौन से मिसिंग नंबर। देखिए मिसिंग नंबर, एक बात और बता दूं, जो मिसिंग नंबर्स होते हैं सबकी रेमेडी नहीं करनी होती है, सबका करेक्शन नहीं करना होता है, जहां हमें जरूरत होती है वहीं करते हैं। नहीं, नोट करना अपने हमारे पास 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर की रेमेडी थोड़ी करेंगे। जो हमें पेन देता है, जो नंबर हमें पेन दे रहा है, जो नंबर से हमें कमी महसूस हो रही है, हम उसी नंबर को उठाते हैं। हम 5 नंबर को एक साथ नहीं उठाते हैं, एक नंबर उठाना बहुत अच्छा होता है। ज्यादा से ज्यादा हम किसी को, क्लाइंट को 2 नंबर देते हैं, 2 नंबर की रेमेडी कराते हैं, ज्यादा नंबर्स की रेमेडी नहीं कराई जाती है। फिर इन 2 नंबर की रेमेडी करने के बाद फिर जब ये रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, फिर तब हम दूसरे रेमेडीज पे चलते हैं, दूसरे नंबर की रेमेडीज पे। नहीं, ये किरण बेदी को और उसका बढ़ा के क्या व्हाट्सएप करना है या अपने पास नोट करके रखें? नहीं सर व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी भी नंबर पे कर दीजिए, जिस नंबर से आपका लिंक आ रहा है उसी से कर दीजिए। सारे नंबर्स हमारे रिलेट है एक दूसरे से। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू सर। आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे सेम लिंक के साथ, और आंसर्स जो आपने देने हैं और जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप आया उन्हीं पे रिवर्ट कर दीजिएगा, तो आपके सॉल्यूशंस एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। सबको नमस्कार। Thank you, Mahima ji, and all team members. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.